Hello everyone. Today we will see the last chapter of part 2, probability distribution. In the previous standard you have already studied this chapter, probability. Probability means what? Possibilities, chance. First point is random variable. See the definition of random variable. A random variable is a real valued function defined on the sample space of a random experiment. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है तो वो भी हमने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. जैसे कि हम कोई कॉइन थ्रो करते हैं या फिर कार्ड का अगर एग्जांपल है तो कार्ड प्लेस करते हैं, कोई डाई थ्रो करते हैं, या फिर अगर बॉल का एग्जांपल है तो कुछ बॉल्स ड्रॉन करते हैं उसमें से. तो ये जो सब है वो है सब रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर हमें डिनोट करना है तो हम कोई भी एक वेरिएबल एक्स वाई कोई भी एक लेटर सपोज करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल. देर आर टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. फर्स्ट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सी द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. A random variable x is said to be a discrete if it takes either finite or infinite countable values. तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसमें हम नंबर्स लेंगे विच इज़ आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट काउंटेबल वैल्यूज़. ठीक है, फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट हो लेकिन वो काउंटेबल वैल्यूज़ होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 0, 1, 2, 3, 4. तो ये सब काउंटेबल वैल्यूज़ है. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली. तो किसी फैमिली में कितने चिल्ड्रंस है उसका नंबर्स. नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ कार्स इन द पार्किंग. तो ये जो है आप पर्टिकुलर नंबर्स बता सकते हो जो कि काउंटेबल है. ठीक है, क्लियर है. तो वहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स यूज होगा. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. सी द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस if it can take any value in a given interval. यहाँ पे क्या था कि either finite और infinite countable values, और यहाँ पे क्या दिया है it can take any value in a given interval. तो ये एक अगर इंटरवल है, इंटरवल a to b, तो उस इंटरवल के बीच में से कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. सी द एग्जाम्पल हाइट्स ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट. अब देखो हाइट जब आप काउंट करते हो तो वो राउंड फिगर तो नहीं आएगी 5 फीट 6 फीट 7 फीट ऐसे राउंड फिगर नहीं आएगी. उसके मिडल में भी नंबर्स आएंगे. वेट्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास. तो वेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 30, 32, 34 ऐसे तो नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा. तो 34.9 या फिर 40.5. तो 40 जो है वो किलोग्राम है. पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स आएंगे वो ग्राम में है. उसके आगे भी आप मिलीग्राम में भी फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये जो नंबर्स आते हैं तो वो राउंड फिगर नहीं है, तो वो इंटरवल के बीच में आ सकते हैं. तो अगर 45 to 46 तो उसके मिडल में भी वैल्यू आ सकते हैं. तो उस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हैं विच इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. दोनों के लिए फॉर्मूलीज डिफरेंट हैं, तो इसलिए क्वेश्चन रीड करते वक्त ठीक से रीड करना है. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया है या फिर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दिया है. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, तो उसमें क्या दिया है देखो. जो टेबल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे मैंने लिखा है तो x इक्वल टू एक्स आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स एन. तो x1, x2, x3, xn these are the random variables, and p1, p2, p3, pn these are its probabilities. अब देखो प्रीवियस स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम कोई एक कॉइन टॉस करते, फॉर एग्जांपल देखो अगर एक कॉइन टॉस किया तो उसका सैम्पल स्पेस क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. दैट मीन्स एन ऑफ एस क्या था 2. इवेंट ए अगर सपोज करते हैं नंबर ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड कितनी बार आएगा, 1 टाइम आएगा. तो एन ऑफ ए होगा 1. तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पी ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. तो एन ऑफ ए यहाँ पे पुट किया 1, एन ऑफ एस यहाँ पे पुट किया 2. सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1/2. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चन हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं.
अब यहाँ पे क्या है, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करना है। यहाँ तो या तो डायरेक्ट आपको प्रोबेबिलिटी दी होगी, या फिर आपको जो फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी वो भी आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला यूज़ करो, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट, ये फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। अब प्रोबेबिलिटी में भी लास्ट ईयर भी मैंने बताया था और अभी भी बताती हूँ, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। 1 के आगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं आती है, 0 के पीछे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं आती। प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव एंड विच लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 मतलब 0% और 1 मतलब 100%। 1 के आगे वैल्यू नहीं आएगी, तो जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी आपको विच लाइज बिटवीन 0 to 1, 1 के बीच में ही आएगी। अब उसके बाद रैंडम वेरिएबल जो मैंने बताया था, देखो अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमें ये सैम्पल स्पेस मिलेगा। तो नंबर ऑफ गेटिंग हेड मिलने वाले जो है उसे मैंने x सपोज किया, और नंबर ऑफ गेटिंग y, नंबर ऑफ गेटिंग टेल्स, तो उसे मैंने y सपोज किया। सो हियर x एंड y दीज आर कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल्स। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो कि मैंने एग्जांपल्स बताया, विच इज काउंटेबल एंड फाइनाइट और इनफाइनाइट, एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विच इज इनफाइनाइट नंबर्स। फॉर एग्जांपल हाइट जो बताई थी 0.21, 0.22 हाइट ऑफ ट्रीज ऐसे आ सकती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे टेबल आएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये टेबल जिसमें रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी आपको दी होगी, विच इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब उसमें डेफिनेशन देखो, इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल defined on sample space S, let the possible values of x denoted by x1, x2, x3। रैंडम वेरिएबल जो है वो x1, x2, x3 से डिनोट करेंगे, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी डिनोट करेंगे p1, p2, p3 एंड सो ऑन। देन द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x1, p1 मतलब पहला वेरिएबल और पहली प्रोबेबिलिटी, ये ऑर्डर पेयर में आएगा। उसके बाद दूसरा वेरिएबल और दूसरी प्रोबेबिलिटी वो दूसरे ब्रैकेट में आएगा। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है विच इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर टेबल बनाओ और इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो इसमें रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस लास्ट तक दिए। लास्ट में टोटल में मैंने क्या दिया है, समेशन ऑफ पी आई विच इज इक्वल टू 1। तो जैसे कि मैंने बताया प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। तो इस टेबल में जितने भी आपको प्रोबेबिलिटीज दिए होंगे उन सभी की टोटल मतलब समेशन, उसका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है। सी नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो तीनों का इनिशियल लेटर अगर लोगे तो PMF, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन सैम्पल स्पेस S, देन P असाइंस PI इक्वल टू P ऑफ x इक्वल टू xi। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो आप PI से भी डिनोट कर सकते हो या फिर P ऑफ x इक्वल टू xi, x कैपिटल x स्मॉल। तो ऐसे दोनों टाइप से आप डिनोट कर सकते हो। आई रन्स फ्रॉम 1 to n। अब प्रोबेबिलिटी जो है P विच इज अ PMF, तो ऐसा कब कहोगे, these two conditions are satisfied if first condition each pi greater than or equal to 0। मतलब हर एक प्रोबेबिलिटी 0 और 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब नेवर नेगेटिव। तो 0 से ग्रेटर मतलब कहाँ तक, 1 तक। तो हर एक प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन समेशन ऑफ पी आई विच इज इक्वल टू 1। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे then we say that the probability distribution is a PMF। तो आपको एक्सरसाइज में यही पहला थर्ड क्वेश्चन है, टेस्ट वेदर इट इज PMF और नॉट। तो PMF है ऐसा कब कहोगे, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे। तो पहला तो आप ओरली देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि सभी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और सेकेंड कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्रोबेबिलिटीज दिए उनकी टोटल करो। अगर आंसर 1 आ रहा है then this probability distribution is PMF, otherwise not, ठीक है। आंसर 1 ही आना चाहिए, 1 से लेस नहीं, 1 से ग्रेटर नहीं। तो ये हो गया PMF। नेक्स्ट पॉइंट है CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CDF। अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो fx से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी px से डिनोट करते हैं।
क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स से डिनोट करते हैं। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या दिया है, पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, देन सी डी एफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो ये फॉर्मूला दिया है। तो कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो इसका मतलब क्या है, तो जितने भी एक्स दिए हैं, वेरिएबल्स दिए हैं, वो सभी की प्रोबेबिलिटी इसमें आएगी। दैट मीन्स हियर वी कैन राइट समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई। तो जितने भी उस टेबल में समेशन प्रोबेबिलिटीज दिए हैं, सबकी आपको समेशन फाइंड आउट करना है, टोटल फाइंड आउट करना है, तो वो होगा एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। अब वो टोटल भी कैसे फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, तो सिंगल सिंगल करना है, वन बाय वन। जैसे कि देखो, अगर आपको x दिया है और p ऑफ x इक्वल टू x दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर x दिया है 0 1 2 3 4 और इसकी प्रोबेबिलिटी दी है आपको 0.5 समथिंग, ओके, तो हमें क्या करना है, जब आपको सी डी एफ फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला f ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा p ऑफ 0। उसके बाद सेकेंड फाइंड आउट करना है, तो f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 जो है तो सिर्फ p ऑफ 1 नहीं आएगा, इन दोनों की एडिशन मीन्स p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। उसके बाद f ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, वो क्या आएगा, इन तीनों की एडिशन, p ऑफ 0 p ऑफ 1 p ऑफ 2। सिमिलरली f ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, तो p ऑफ 0 p ऑफ 1 p ऑफ 2 p ऑफ 3। और f ऑफ 4 अगर फाइंड आउट करना है, चारों के एडिशन, p ऑफ 0 p ऑफ 1 p ऑफ 2 p ऑफ 3 p ऑफ 4। ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये है सी डी एफ। अब इसमें लास्ट जो हमने फाइंड आउट किया है f ऑफ 4, तो लास्ट जो रैंडम वेरिएबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की एडिशन हमेशा 1 आएगी, हमेशा याद रखो, ये आंसर लास्ट का 1 आएगा। तो या तो आप ऐसे डिटेल्स में भी लिख सकते हो, या फिर आप टेबल के नीचे डायरेक्ट एफ एक्स का कॉलम करोगे, और जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते थे, एक में एक ऐड करते जाओ, सिमिलर वैसे ऐड करते जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये है सी डी एफ। अब एग्जाम्पल देखेंगे, बाकी एग्जाम्पल बाकी और भी कंसेप्ट्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 8.1, तो एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट एग्जाम्पल, let x represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? तो यहाँ पे क्या दिया है, x represent the difference between number of heads and number of tails. A coin is tossed 6 times. So random experiment दिया है, a coin is tossed 6 times. Then here we get one sample space. After that x represent the difference between them. Now find out what are the possible values of x. तो x की क्या possible values आएंगे वो find out करना है. So see exercise 8.1 first example. So a coin is tossed 6 times. तो अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे 6 टाइम्स, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक कॉइन अगर हम 6 टाइम्स टॉस कर रहे तो नंबर ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल्स, तो मैं यहाँ पे डिटेल में लिखती हूँ क्योंकि हमें उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इफ वी टॉस अ कॉइन वी कैन गेट h हेड, 6 हेड, 0 टेल, और एंड आएगा यहाँ पे, और 5 हेड 1 टेल, और 4 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 2 हेड 4 टेल, उसके बाद 1 हेड 5 टेल एंड
0 हेड 6 टेल, ठीक है। तो ये सैम्पल स्पेस हमें मिल सकता है। जब हम एक कॉइन 6 टाइम टॉस करेंगे तो ये सैम्पल स्पेस मिलेगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। सो हियर रैंडम वेरिएबल x क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन number of heads and number of tails। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो x इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 0 6 आएगा। नेक्स्ट 5 माइनस 1 4 आएगा। नेक्स्ट 4 माइनस 2 2 आएगा। 3 माइनस 3 0 आएगा। नेक्स्ट 2 माइनस 4। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल ऐसे नहीं होता है, डिफरेंस बिटवीन दोनों में से, हेड भी हो सकता है या फिर टेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे निगेटिव नंबर नहीं लिखना है, 2 माइनस 4 6, तो पॉजिटिव ही आएगा। 4 माइनस 2 2, डिफरेंस बिटवीन देम फाइंड आउट करना है। सो 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 0 6। तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है 6 4 2 0 2 4 6, फिर से वही रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। सो हियर वी गेट रैंडम वेरिएबल x 0 2 4 6। These are the 4 possible values. Second, an urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. तो उसमें से 5 रेड है, 2 ब्लैक्स है, और हमें इसमें से 2 बॉल्स ड्रॉन करने हैं। x डिनोट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज? तो सिमिलर ऐसे ही करो, सैम्पल स्पेस लिखो, उसके बाद x डिनोट करो नंबर ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स, और फिर फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स है, an urn contain 5 red and 2 black balls. So 2 balls are drawn at random. ठीक है, तो इसमें से अगर हमें 2 बॉल ही निकालने हैं तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, देखो पॉसिबल आउटकम्स। अब 2 ही बॉल्स ड्रॉन करने हैं, ठीक है। तो 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स है, तो उसमें से 2 ही बॉल्स हमें ड्रॉन करने हैं। तो जो भी 2 ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, या तो दोनों रेड होंगे, ठीक है, 0 ब्लैक होगा, या फिर एक रेड होगा 1 ब्लैक होगा, या फिर 0 रेड होगा 2 ब्लैक बॉल होंगे, ठीक है। यही पॉसिबिलिटीज आएंगी, क्योंकि 2 ही बॉल निकालने उसमें से। 5 रेड है 2 ब्लैक है, लेकिन उसमें से 2 ही निकालने हैं, तो 2 बॉल निकालने हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी, या तो दोनों रेड आएंगे, या फिर एक रेड 1 ब्लैक आएगा, या फिर दोनों ब्लैक आएंगे, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, ब्लैक बॉल्स की पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करना है। ब्लैक बॉल्स की क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो रैंडम वेरिएबल x क्या आएगा, द 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो रैंडम वेरिएबल x क्या आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू पॉसिबिलिटीज क्या आएंगे, 0 1 2, या तो 0 आएगा, या फिर 1, या फिर 2। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है, देखो, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे PMF फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ पे आपको PMF फाइंड आउट करना है।
तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीएमएफ है, ऐसा कब कहेंगे हम? तो दो कंडीशन हमने देखे हैं, एक तो पहली कंडीशन ऑल प्रोबेबिलिटीज आर पॉजिटिव, एंड दूसरी कंडीशन क्या थी? समेशन ऑफ पी आई विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखोगे अगर इसमें से, देखो टेबल दिया है। सो फर्स्ट कंडीशन वी नो दैट, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर देती हूँ, आप एग्जांपल ठीक से लिखो फिर आंसर लिखो। सो वी नो दैट द फर्स्ट कंडीशन ईच पी आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो चेक करो सभी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन समेशन ऑफ पी आई, ठीक है? तो टोटल समेशन ऑफ पी आई मतलब इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ की एडिशन। तो यहाँ पे 0, 1, 2 रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे आएगा पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2, जितने भी रैंडम वेरिएबल दिए उन सभी की एडिशन। तो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखना है। तो पी ऑफ 0 है 0.4, पी ऑफ 1 0.4, पी ऑफ 2 0.2। सो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 सबकी एडिशन करोगे तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, मतलब यहाँ पे आएगा 1.0। सो हियर वी गेट समेशन ऑफ पी आई विच इज़ इक्वल टू 1 सेटिस्फाइड, ठीक है? तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। देयरफॉर गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is a PMF। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ PMF। अब ऐसे ही सेम सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखोगे तो देखो उसमें प्रोबेबिलिटी में फोर्थ वैल्यू जो है वो निगेटिव है। हाँ, तो फोर्थ वैल्यू निगेटिव है मतलब ये PMF नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो इट इज़ नॉट अ PMF। नाउ सी द फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल में भी 3 वैल्यूज है -1, 0, 1 और उसकी प्रोबेबिलिटीज आपको दिए है। अब इसमें भी चेक करो, ऑल प्रोबेबिलिटीज आर पॉजिटिव, सो हियर फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो ईच पी आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन देखना है समेशन ऑफ पी आई। सो समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू -1, 0, 1, तो यहाँ पे आएगा पी ऑफ -1, पी ऑफ 0 एंड पी ऑफ 1। तो पी ऑफ -1 है 0.6, 0.1, 0.2, तो 0.6, 0.1, 0.2 तीनों की एडिशन करो, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 0.9। अब ये 1 मिला है क्या? नहीं मिला है। सो समेशन ऑफ पी आई which is 0.9 which is not equal to 1 which is not satisfied, therefore given probability distribution is not a PMF, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है? तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.1 के कंप्लीट करो। थैंक यू।